सोचिए, अगर कोई कहे कि ज्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश ही असल में आपको दुखी कर रही है। आज हम मार्क मैनसन की एक ऐसी ही रेवोल्यूशनरी किताब के बारे में बात करेंगे जो खुशी पाने के सारे कन्वेंशनल तरीकों को चैलेंज करती है। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। चार्ल्स बुकॉफ्स्की की। एक ऐसा इंसान जो समाज की नज़रों में आप कह सकते हैं एक टोटल फेलियर था। शराबी, जुआरी और हमेशा कर्ज में डूबा हुआ एक कवि। दशकों तक उसकी लिखी हर चीज को रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे वो निराशा और शराब के अंधेरे में और भी ज्यादा डूबता चला गया। तो फिर उनकी कामयाबी का राज क्या था? हैरानी की बात तो ये है कि उनकी सफलता जीतने की कोशिश से नहीं, बल्कि अपनी हार को, अपनी असफलता को एक्सेप्ट करने से आई। उन्होंने कभी कुछ और बनने का नाटक नहीं किया और अपनी हार के बारे में पूरी पूरी ईमानदारी से लिखा। बुकॉफ्स्की की कहानी ना हमें आज के कल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। हम सब लगातार पॉजिटिव रहने के एक जुनून में डूबे हुए हैं, और मजे की बात यह है कि यही हमें दुखी बना रहा है। ये एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है ना? कि ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस की इच्छा ही अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। लगातार खुशी का पीछा करने से हमें बस यही महसूस होता है कि हमारे पास उसकी कमी है। जो इंसान सच में खुश है, उसे आईने के सामने खड़े होकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो खुश है, वो बस खुश होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, मतलब नरक का एक ऐसा दुष्चक्र जिसमें हम बुरा महसूस करने के लिए और भी बुरा महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सोशल एंग्जाइटी है और वो इस बात पर एंग्शियस हो जाता है कि वो एंग्शियस क्यों हो रहा है। ये एक साइकिल बन जाती है। ये चक्र कुछ ऐसे काम करता है। और सोशल मीडिया, वो तो इस आग में घी डालने का काम करता है। जब हम दूसरों की परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हमारी ही जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। हम दुखी महसूस करने के लिए खुद को कोसते हैं और गुस्सा होने पर खुद पर ही गुस्सा करते हैं। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब, सच कहूं तो, थोड़ा अजीब है। बुरा महसूस करने की परवाह करना ही छोड़ दें। जब आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं हाँ, मैं अभी एंग्शियस फील कर रहा हूं, तो क्या हुआ? आप उस फीडबैक लूप की पावर ही छीन लेते हैं। आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं। अब परवाह न करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़े। इसके असली मतलब को समझने के लिए 3 जरूरी बातें हैं। पहली बात, इसका मतलब इनडिफरेंट होना नहीं है। उदासीन होना तो एक तरह से दुनिया की प्रॉब्लम से भागना है। परवाह न करने का असली मतलब है उन चीज़ों के प्रति डिफरेंट होना जो मायने नहीं रखती, ताकि आप उन चीज़ों की परवाह कर सके जो सच में रियली मैटर करती हैं। दूसरी बात, सोचिए, जब किसी की जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं होता तो क्या होता है? वो छोटी छोटी फालतू बातों पर अपनी सारी एनर्जी बर्बाद करने लगते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन कमेंट पर घंटों बहस करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास परवाह करने के लिए कुछ और बेहतर है ही नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हम हमेशा, आई रिपीट, हमेशा ये चुन रहे होते हैं कि किस चीज की परवाह करनी है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। समझदारी इसी में है कि हम अपनी एनर्जी को उन चीजों पर फोकस करें जो सच में मायने रखती हैं, हमारे रिश्ते, हमारे वैल्यूज और हमारी पर्सनल ग्रोथ। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गई, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? ये समझकर कि सच्ची खुशी प्रॉब्लम्स से भरी जिंदगी में नहीं, बल्कि सही प्रॉब्लम्स को चुनने और उन्हें सॉल्व करने में है। इसे कहते हैं द बैकवर्ड्स लॉ, या उल्टा नियम। मतलब नेगेटिव को एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जिम में दर्द सहने से बेहतर हेल्थ मिलती है। मुश्किल बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जिंदगी में हर मीनिंगफुल चीज उससे जुड़ी चैलेंजेस का सामना करके ही तो मिलती है। इसलिए सबसे जरूरी सवाल ये है, मैं अपनी जिंदगी में कौन सा दर्द चाहता हूँ? मैं किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि सच्ची खुशी के लिए हमेशा हमेशा संघर्ष की जरूरत होती है। चलिए इसे 2 रॉक स्टार्स की कहानी से समझते हैं। डेव मस्टेन को मेटालिका से निकाल दिया गया और उन्होंने अपनी सफलता का पैमाना बना लिया मेटालिका से बेहतर बनना। इतनी जबरदस्त कामयाबी के बाद भी वो हमेशा कड़वाहट में जीते रहे। दूसरी तरफ पीट बेस्ट, जिन्हें द बीटल्स से निकाला गया था, ने आखिर में अपने वैल्यूज बदले। उन्होंने परिवार और एक शांत जिंदगी में खुशी ढूंढ ली।
तो ये कहानी हमें अच्छे और बुरे वैल्यूज के फर्क को समझाती है। देखिए, बुरे वैल्यूज वो हैं जो बाहरी चीजों पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे पॉपुलैरिटी या पैसा। और अच्छे वैल्यूज वो इंटरनल होते हैं और हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे ईमानदारी, क्यूरियोसिटी और दूसरों के लिए हमदर्दी। और ये सब बातें हमें आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सुकून देने वाले आइडिया पर लाती हैं, एक्सेप्शनल यानी असाधारण होने के दबाव को छोड़ना और एवरेज यानी औसत होने की आज़ादी को अपनाना। आज की दुनिया को देखे, हर तरफ बस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों की कहानियां हैं, मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक। ये एक टिरनी ऑफ एक्सेप्शनलिज्म पैदा करता है, जिससे हम जैसे बाकी लोगों को ये महसूस होता है कि हम शायद इनफ नहीं है। इसका नतीजा ये है कि एवरेज होना आज के ज़माने में फेल होने जैसा बन गया है। ये प्रेशर हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि अगर हम किसी चीज़ में बेस्ट नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन महानता का असली राज पता है क्या है? ये मानना नहीं कि कोई स्पेशल है, बल्कि महानता इस समझ से आती है कि नहीं, हम महान नहीं हैं, हम एवरेज हैं, लेकिन हम बेहतर होने के लिए जुनूनी हैं। यही ऑब्सेशन हमें महान बनाता है। और जिस पल आप हर वक्त अमेजिंग होने का ये प्रेशर छोड़ देते हैं ना, एक गजब की आज़ादी मिलती है। आप जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों के साथ एक अच्छी बातचीत, कुछ नया सीखना या बस किसी की मदद करना। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि हमारे संघर्ष ही हमारी सफलताओं को तय करते हैं। जीवन का असली आनंद मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस चढ़ाई की प्रक्रिया में ही है। तो आज का ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म होता है, जिंदगी में असली आनंद पाने के लिए कौन सा संघर्ष चुना जाएगा।